क्योंकि जितने ज्यादा हम क्वेश्चन कर पाएंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, तो हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का रिवीजन क्लास फर्स्ट। फर्स्ट क्लास आज से हमारा 11th क्लास का रिवीजन या फिर बोले क्रैश कोर्स स्टार्ट होने। सबसे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती थी? वो क्वांटिटीज जो कि किसी भी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती थी, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज, किसी भी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती थी। जैसे कि मास। मास अगर आप बोलो कि मास मान लो, अच्छा क्यों ना नहीं किया है, मास मान लो कि मेरी इस मोबाइल का मास है, इस मोबाइल का मास मान लो 300 ग्राम है, फॉर एग्जाम्पल ले लिया 300 ग्राम है। तो देखो बारिश हो, ठंड पड़े, चाहे कुछ भी हो, क्या इसका मास 300 ग्राम ही रहेगा? यस सर। ये तो नो। यस सर। यस सर। तो ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि अगर लेंथ हो इसकी मान लो 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर ही इसकी हमेशा लेंथ रहेगी, यस सर। कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। सेम टू सेम। मान लो अभी 7:23 हो रहे हैं, 7:23 हो रहा है, तो आप अपनी घड़ी देखोगे वहां पे भी 7:23 हो रहा हो। यस तो ये सर। भी क्या है, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। वो अलग चीज है कि सर यूएस में कुछ और टाइप हो रहा होगा, वो हमने डिवाइड किया है, बट वैसे टाइम सेम है सबका। तो उन वो क्वांटिटीज जो किसी भी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं, अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं, जैसे डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स। जैसे स्पीड को ले लो, क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 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 डिस्टेंस देखो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है स्पीड, एक तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और एक टाइम पे डिपेंड कर रही है, दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं सेम टाइम में कम डिस्टेंस चलता हूं तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी, और सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस चलता हूं, या फिर बोलूं 1 मिनट में मैं 100 मीटर चलता हूं तो मेरी अलग स्पीड होगी, और 1 मिनट में 1000 मीटर चलता हूं या 1 किलोमीटर चलता हूं तो मेरी स्पीड अलग होगी। होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर। यानी कि स्पीड क्या करने वाली है, क्या वैल्यू होगी, वो टाइम और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। सेम टू सेम। तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होती है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारी दो ही टाइप की होती हैं, प्लेन एंड प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है हमारा? 2D में होता है। चलो पहले ये देखते हैं साथ फंडामेंटल क्वांटिटीज को। फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे 7 टाइप की होती है: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनकी यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। और ये इनके सिंबल। जब जब हम लिखते हैं ना, जैसे कहीं लिख दिया मीटर पर सेकंड, तो ये एम, एम फॉर मीटर, एस फॉर सेकंड, टाइम। इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। अब देखो, जो हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी वो हमारी दो टाइप की थी, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। मानो नॉर्मली आप लाइन, पेज पे दो लाइन खींच देते हो, उनके बीच का एंगल, ये क्या था? 2D में है। दो, नॉर्मली दो लाइन के बीच का एंगल अगर आप देखो तो वो एंगल होता है आपका प्लेन एंगल, जो आप पढ़ते हो जनरली, वो प्लेन एंगल होता है। तो उसके प्लेन एंगल क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ ये वाली लेंथ अपॉन यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, वो रेडियस। तो एल अपॉन आर को हम बोलते हैं क्या? प्लेन एंगल। हमारा 2 पाई रेडियन पूरा एक सर्किल होता है, पूरा सर्किल होता है हमारा 2 पाई का। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो पाई रेडियन क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली होता है हमारा सॉलिड एंगल। अच्छा अभी किसी का बर्थडे निकल के गया है क्या? अच्छा ठीक है। कल क्रिसमस था, क्रिसमस का कैप कैसा था? अच्छा क्रिसमस का कैप तो अलग होता है वैसे, कपड़े का होता है। बर्थडे का, बर्थडे कैप देखा है किसी ने? यस देखा क्या सर। सर? यस यस सर। सर। बर्थडे कैप कैसा होता है, क्या कुछ कौन? इस टाइप का होता है? कोन शेप का। यस सर। कोन शेप का, इसी टाइप का होता है? दिख यस रहा है सर। सब? यस
दिख रहा है सर। इसी टाइप का होता है ना, पेपर का बनाया है मैंने, भाई बजट कम है इसलिए पेपर का बनाया है ना। तो देखो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो होल है वो क्या है, अंदर जाके कम होता जा रहा है, धीमे धीमे धीमे, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. और जो ये जो एंगल बना रहा है, ये जो सरफेस एंगल बना रहा है पूरा, ये जो सॉलिड एंगल बना रहा है इस वाले पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है, इसी एंगल को क्या बोलते हैं हम, सॉलिड एंगल। Solid angle. मतलब सॉलिड एंगल किसमें होता है, 3D में। आ रही बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. तो इतना क्लियर हुआ यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब हम आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। उनके डायमेंशंस देख लेते हैं। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल होती है। मास की डायमेंशन एम होती है। टाइम की डायमेंशन टी होती है। इलेक्ट्रिक करंट की ए। टेम्परेचर को बताते हैं हम के से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सीडी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से बताते हैं। ये चीजें आपको नॉर्मली सबको 99% लोगों को पता नहीं सारी वैसे तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज है, अच्छा फंडामेंटल है या डिराइव्ड है, ये बताओ भाई। Fundamental. नो नो नो, डिराइव्ड है। Derived. इसीलिए मैंने फंडामेंटल बोला था पहले, मुझे पता था सब फंडामेंटल बोलोगे। एक बात बताओ, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास पे डिपेंड कर भैया, एक्सीलरेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स तीन चीजों पे, मास, लेंथ और टाइम, तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हुआ, डिराइव्ड क्वांटिटीज भी। वर्क डिराइव्ड है, प्रेशर डिराइव्ड है, फोर्स कांस्टेंट डिराइव्ड है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिराइव्ड है। इसका तो एक क्वेश्चन भी है अभी आपके पास। अगर आपको ये याद होगा तो डायरेक्ट कर दोगे, याद नहीं होगा तो डिराइव करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये सारी की सारी क्वांटिटी, जैसे स्ट्रेस कहां गया, इसका एक क्वेश्चन है अभी देखिएगा, ml-1 t-2, अभी देखिएगा आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हो तो उससे फायदा ये होगा कि आपको डिराइव नहीं करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा, बस और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, जैसे आप ड्राइव भी कर सकते हो, जैसे आप फोर्स की क्वांटिटी ड्राइव करना चाहते हैं, फोर्स क्या होता है, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब मीटर, इंटू एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मास केजी, मीटर बोल रहा हूं। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कि केजी डॉट मीटर डॉट सेकंड की पावर माइनस के 2। तो केजी की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एम। मीटर की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ मतलब टी, एल एल, और टाइम का मतलब टी माइनस के 2। तो आप देखोगे सबको कंबाइंड लिखोगे, एम एल टी माइनस के 2। दिस इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। क्या यही है डायमेंशन ऑफ फोर्स, एम एल टी में, एम एल टी माइनस के 2, यस और नो। Yes, sir. तो आप डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में टाइम बचे इसलिए मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा याद कर लें, ठीक है। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। एक्चुअली में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो कंसेप्ट है, यहां से हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का थोड़ा सा यूज शुरू होता है। जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, हम इसकी हेल्प से क्या करने वाले हैं, फॉर्मूलाज भी ड्राइव कर सकते हैं, इक्वेशंस को भी देख सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि कोई एक तबेला है, ये कोई तबेला है, यहाँ पे 2 बफेलोज हैं, 3 काव हैं, 2 गोट हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 बफेलोस और 1 काव और 1 गोट और ऐड कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ, अब कितने बफेलो हुए, इसमें कितने बफेलो हो गए, 4. 4 बफेलो हो गए। काव कितने हुए, 4. 4. 4। गोट कितनी हुई, गोट 3. 3 गोट। एक्चुअली में आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी आता है, मैंने ये चेक किया है, बस आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी आता है। क्यों, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला, मैंने आपसे ये नहीं बोला कि जो 2 गोट है, वो सॉरी 2 बफेलो है, उनको बफेलो के साथ ही ऐड करो।
मैंने ये तो नहीं बोला था। आप बफेलो के 2 नंबर को 3 से भी ऐड कर सकते थे, काऊ से 5 बोल देते, नहीं किया आपने। बफेलो को गोट के साथ ऐड कर सकते थे, नहीं किया आपने। गोट को बफेलो के साथ ऐड कर सकते थे, नहीं किया आपने। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि सर वही चीज ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनकी यूनिट, या फिर मैं बोलूं कि यूनिट या डायमेंशन सेम हो। यस और नो? Yes, sir. राइट। बफेलो मतलब यूनिट हुई, बफेलो मतलब यूनिट हुई। तो आपने क्या किया, जिनकी यूनिट सेम थी उन्हीं को ऐड किया, जिनकी यूनिट सेम नहीं थी उनको अलग, जिसके साथ सेम थी उसके साथ ऐड किया। तो सिमिलरली हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि हमारी अगर कोई इक्वेशन है और उनके कई सारे टर्म्स ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो हो सके हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होगी। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और एक्चुअली में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का बेसिक फील आप यहां से ले सकते हो, तबेला से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। जैसे मेरे पास इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस 80। कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ क्या है ये? Equation of motion. Motion. ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तीनों टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जरा इसकी डायमेंशन बताओगे क्या होगी? मीटर पर सेकंड यूनिट होगी, डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस 1। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली इसकी मीटर पर सेकंड यूनिट होगी, डायमेंशन LT क्या होगी? minus एल टी 1. माइनस 1। भैया ठीक है, बराबर है। अब जरा इसकी देखो जरा, क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। तो सेकंड Second. से 1 सेकंड कट गया तो बचेगा क्या? मीटर पर सेकंड, यानी कि डायमेंशन होगी एल टी माइनस LT 1। minus तीनों 1. की डायमेंशन सेम है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। तो आप Correct. देखोगे कि यूज क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल रिलेशन। अब ये क्या, हमारा कन्वर्जन के लिए भी यूज होता है। कन्वर्जन मतलब जैसे मीटर से किलोमीटर बनाना है, किलोमीटर से मीटर बनाना है, तो इसको इसके फंदे में आप ना पढ़ो, वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर होते हैं भैया? 1000 मीटर। 1000. इसके लिए M1 N1 U1 N2 U2 ज्यादा फॉर्मूलों के अंदर घुसने की क्या जरूरत है, इसलिए इसको छोड़ो। ठीक है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन भी डिराइव कर सकता है, वो हम डिराइव करके बताएंगे एक बार। ठीक है। तो लेकिन इसकी क्या नहीं कर सकता है, मतलब क्या नहीं कर सकता, लिमिटेशंस क्या है इसकी? जरा लिमिटेशंस देखते हैं। इस ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लिमिटेशंस को देखते हैं भाई। देखो लिमिटेशन क्या है इसकी। ये क्या बोलता है, जैसे मैं बोल दूं कि वी बोलते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। इक्वेशन याद है? ये भूल गए? Yes, sir. Yes, sir. मैं इसमें से हाफ को हटा दूं, हाफ को मैंने हटा दिया। अब जरा इसकी डायमेंशन निकालो, क्या है डायमेंशन इसकी? क्या एल होगी? Yes, sir. इसकी डायमेंशन देखो जरा, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर बचा, फिर से एल होगी इसकी डायमेंशन। Yes, इसकी sir. डायमेंशन देखो जरा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर कट गया, मीटर बचा, मतलब एल। Yes, sir. तो ये Yes. बोल रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस बोल रहा है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। क्या ये करेक्ट इक्वेशन है? आप Yes, sir. नहीं नहीं नहीं, आप ये बताओ क्या एक्चुअल में करेक्ट इक्वेशन है ये? यू एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, क्या करेक्ट है ये इक्वेशन? No, sir. No, sir. नहीं करेक्ट है। जब तक इसमें हाफ नहीं आएगा तब तक इनकरेक्ट है। तो यही इसकी लिमिटेशन हुई कि ये क्या करता है, ये जो कांस्टेंट होता है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये बड़ी दिक्कत है इसके साथ, ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन हुई। दूसरी बात, इसमें अगर आपका साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट कुछ भी आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन कोई भी आ जाए, तो उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। मजबूर है बेचारा, नहीं बता सकता उसके बारे में कुछ भी। मजबूरी है बेचारे की, मजबूरी समझो।
आप सारी चीजें सॉल्व करवाना चाह रहे हो, बेचारे की मजबूरी है, नहीं बता सकता, ये इसकी लिमिटेशन है भाई। तो लिमिटेशन समझ में आई डायमेंशनल एनालिसिस की। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन करो भाई, बिना किसी देरी के। थ्योरी हो सकता है थोड़ा सा फास्ट हो, लेकिन आई थिंक समझ में सबको आया होगा, ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आया हो। भाई समझ में आया है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. बेटा रिवीजन क्लास है, तो जिनको अगर नहीं नहीं मतलब अवंती से बड़े हैं, तो फिर वो एक काम किया करें, वो क्लास में आने से पहले पढ़ के आया करें, थोड़ा सा पढ़ के आया करें, फिर एकदम अच्छा समझ में आए। बिल्कुल, वैसे तो क्लास में भी समझ में इतना ज्यादा फास्ट नहीं करवा रहे हैं, बट फिर भी एक बार अगर आप पढ़ के आओगे थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा समझ में आए, बहुत अच्छा समझ में आए। करो वही क्वेश्चन। द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज नियरली 1 मिनट इक्वल टू होता है आपका 1/60 डिग्री के, और 1 डिग्री इक्वल टू होता है आपका किसके? π/180 रेडियन के। तो आप बोलोगे 1 मिनट इक्वल टू होता है 1/60 डिग्री के, और 1 डिग्री जो होती है π/180 रेडियन की। अब करो भाई इसको। बेटा हैंड रेस किया करो, हैंड रेस, हैंड रेस किया करो। निजू गुप्ता, आंसर बताओ बेटा। So option A. पायल दीक्षित, Option A. ओके। एक और किसी बच्चे का हैंड रेस हुआ है, पंकज। Sir, option A. ओके ओके, वेल डन वेल डन, सब लोगों का करेक्ट आंसर है। चलो देखो वही सॉल्यूशन इसका। देखो हमें 1 मिनट दे रखा है, तो 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 1/60 डिग्री की। क्या एक बात बताओ, मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ क्या कि π/180 रेडियन, सर रेडियन डिवाइडेड बाई 1 डिग्री। कोई दिक्कत है किसी को? जैसे मैं अगर किसी में मल्टीप्लाई कर, जैसे 2 है मेरी क्वांटिटी, उसमें मल्टीप्लाई कर दूं 1 kg डिवाइडेड बाई, ये ग्राम में है मान लो, 1000 ग्राम, तो होगा क्या, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा क्या मेरा? देखो 2 डिवाइडेड बाई 1000, ये केजी बच जाएगा, केजी बच जाएगा, तो क्या मेरा 2/1000 केजी में आ जाएगा? आएगा कि नहीं? Yes, sir. है? तो हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके कैसे लिखते हैं, ये जो ऊपर है उसको हम नीचे लेके आते हैं, और ऊपर जो इसमें हमें यूनिट चाहिए उसको लिखते हैं। तो रेडियन डिवाइडेड बाई डिग्री, तो देखो आप देखोगे यहाँ डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, 1/60 इंटू π/180 रेडियन। तो हमारा आएगा ऑप्शन ए 2.91 इंटू 10 ऑप्शन ए ही आ रहा है ना बेटा, Yes, sir. -4 Yes, sir. रेडियन। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी।
अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो भाई। If force F, acceleration A, and time T are chosen as the fundamental quantities, fundamental physical quantities, find the dimensions of energy। कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं अपन। एक बात और बता दूं, पी बाई क्यू सारे करते चल। दो बच्चों का आंसर आ चुका है। आरुषि गाल्टा, बेटा आंसर बताओ। आरुषि। Option A. ऑप्शन ए। जगदीश। Sir, option C. ओके। मुस्कान। Sir, option B. ओके, ए बी सी तीन आ चुके हैं। और कोई? भाई डी के साथ इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हो? कोई डी भी बता दो। दीक्षा। C option. अच्छा, सी के साथ ज्यादा लोग हैं। भाई सी के साथ ज्यादा लोग हैं। ठीक है, फिर भी देखते हैं, चलो देखते हैं। लेट्स ट्राई टू डू इट। देखो, हमें बोला है उसने कि इन्हीं को फिजिकल क्वांटिटी मानना है भाई। किसको? फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम को। तो हमें नहीं पता कि एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड होंगे, हमें नहीं पता। तो हमने बोल दिया कि एनर्जी, या फिर बोले ई, ई बोल देते हैं डायरेक्ट। ई के साथ माना कि फोर्स की पावर ए की तरह, और एक्सेलरेशन की पावर बी, और टाइम की पावर सी। हमने मान लिया ऐसा, लेट। अब देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं, माना इक्वेशन वन। ऐसे मानने में कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. No, sir. अब हम क्या करने वाले हैं, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है भाई? एनर्जी की ML2T minus 2. एम एल टू टी माइनस क्यू। ठीक है। फोर्स की MLT minus 2. एम एल टी माइनस क्यू। ठीक है भाई, ये देखो वहां पर लिखी हुई है, पीछे लिखी हुई है, वैसे याद भी कर सकते हो। एनर्जी की डायमेंशन लिखो जरा। अच्छा देखो, फोर्स की पता है, एनर्जी की पता है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? LT minus Minus. एल टी माइनस के टू। और टाइम की तो टी है ही। तो हमने एनर्जी की डायमेंशन लिख दी एम एल टू टी माइनस के टू। ठीक है भाई, इक्वल टू, देखो फोर्स, फोर्स एफ है, एफ मतलब एम एल टी माइनस के टू। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन क्या है? एल टी माइनस के टू। ठीक है भाई, टी हमारा टी रहेगा, टाइम का टी। और सी। अब देखो, इधर तो एल टी माइनस के टू है, लेकिन इधर एल 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 कई जगह पे लिखे हैं, तो सबको कंबाइंड कर लेते हैं।
ml2t-k2 इक्वल टू, इधर देखो जरा m किसके साथ है क्या, m देखो यहाँ पे a b c पावर, m की पावर a, तो m की पावर तो a ही रहेगी क्योंकि किसी और के साथ m है ही नहीं। अब जरा l का हिसाब किताब देखो, l की पावर a यहां से आ रही है, l की पावर b यहां से आ रही है, तो क्या मैं बोल दूं कि l की पावर a प्लस b है? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई दुविधा हो, किसी कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। नो। सिमिलरली टी की पावर देखो जरा, टी का हिसाब किताब करते हैं। टी की पावर -2a यहाँ पे है, -2b यहाँ पे है, और c प्लस के यहाँ पे है, तो हम बोल रहे हैं -2a -2b प्लस के c है मेरी टी की पावर। बोलो, यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को भी? नो No, सर। no, sir. अब आप क्या करोगे, कंपेयर दी पावर्स ऑफ m, l and t on both sides। दोनों साइड पे mlt की पावर कंपेयर करो। देखो पहले m के लिए देखते हैं भाई, यहां पे भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि आपको उसकी पावर सबसे पहले कम, ऐसा कोई नियम नहीं है कि m की पावर पहले करो, l की पावर उसके बाद, t की पावर उसके बाद, किसी को भी पहले कर सकते हो। जिसके सर पे कम लोग बैठे हो ना, यहाँ पे कम लोग बैठे हो, उसको सबसे पहले कंपेयर करो, क्योंकि आपकी जैसे m की वैल्यू मैं कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, फिर अगर b l की वैल्यू कंपेयर करूंगा तो मुझे a की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, उसको इसमें पुट करूंगा तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों को कंपेरिजन करने के बाद में ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, फिर टी की वैल्यू कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू पुट करूंगा, बी की वैल्यू पुट करूंगा, सी की वैल्यू मिल जाएगी, तो इक्वेशन नहीं बनेगी, मेरा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, तो सॉल्यूशन है टाइम टेकिंग नहीं होगा। ये थोड़ा सा हमें ट्रिक सीखनी पड़ेगी, वो ट्रिक आएंगी आपकी प्रैक्टिस से, जो मैं आपको शेयर करूंगा, क्वेश्चन शेयर करूंगा उससे आएंगी वो आपको। जरा देखो भाई, अगर मैं m की पावर कंपेयर कर, इधर क्या है मेरा 1 है, ये उधर 1 हो गया, इक्वल टू इधर क्या है मेरा m की पावर a है, तो एक ई वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। वन। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब देखो No, एल की sir. पावर कंपेयर करो, एल की पावर हमने कंपेयर किया, लेफ्ट साइड में क्या है मेरा 2 है, राइट साइड में देखो क्या है, ए प्लस बी है भाई, ए ए प्लस प्लस बी लिख बी। दो। जरा आगे देखते हैं, 2 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी, क्या मैं बोल दूं बी इक्वल टू 1 आएगा यहाँ से, भाई 1 को इधर यस ले सर। जाओगे। ठीक है, अब आप क्या आते हो टी की पावर कंपैरिजन करने पे आते हो, टी की पावर कंपैरिजन कर दो, इधर क्या है मेरा -2 है भाई, देखो ये माइनस नहीं है, ये एरो है, चलो इसको एरो बना दो, ये -2 है भाई, ठीक है। राइट साइड में देखो -2a -2b प्लस के सी। अब जरा इधर देखते हैं, -2 इक्वल टू -2 इंटू ए की वैल्यू क्या है मेरी 1 है, -2 इंटू बी की वैल्यू क्या है मेरी 1 है, वन। प्लस की सी। अब जरा देखो -2 -4 हुआ, यस सर। -4 हुआ, इसको इधर लेके गए, माइनस, तो सी इक्वल टू क्या होगा -2, अब देखो -4 जब उधर इक्वल के उस साइड में जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो सी इक्वल टू क्या आ गया आपका +2 आ गया। बोलो चमका? यस सर। Yes, sir. कोई बच्चा क्लास ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है बट ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो मैं ना एक काम करता हूँ, आरुषि गाल्टा को मैं बना देता हूँ को होस्ट, जैसे कोई बच्चा ज्वाइन करने की कोशिश करे बेटा, आप ज्वाइन करा लीजिएगा उसको। अपूर्वा ओके सर। सेंगल को भी बना देता हूँ को होस्ट, तो उसको एंट्री दे दीजिएगा जैसे ही कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो। ठीक है, तो हमारा ए बी सी की तीनों की वैल्यू मिल गई। नाउ नाउ यूज ए कॉमा बी कॉमा सी वैल्यूज इन इक्वेशन 1, या फिर बोल दो पुट ए बी सी वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में सिंपल पुट करते हैं, E इक्वल टू क्या है मेरा फोर्स एफ, एफ की पावर क्या, ए मतलब 1, ए ए मतलब ए। अच्छा ये एक्सीलरेशन अलग है और ये ए वैल्यू अलग है, इन दोनों को सेम ना समझिएगा, ठीक है। ये ए यस की वैल्यू क्या सर। है मेरी Sir. 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, और यहाँ पे टी की पावर क्या है सी टू। मतलब 2, तो हमारा क्या आ रहा है इक्वल टू एफ ए और
T2। 2. दिस इज अवर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? एफ ई Option ऑप्शन B. बी मैच कर रहा है। बी B. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes. चमका कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत? No, sir. ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करो भाई। इफ E and G are respective denote energy and gravitational constant। E और G आपका एनर्जी है, E और G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो दोनों की रेशियो डायमेंशंस में रेशियो पूछा है। देखो 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। देखो अगर आपको G की डायमेंशन और E की डायमेंशन याद है तो बड़ा चिंदी क्वेश्चन है। तो अगर नहीं याद है तो निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद है? F Yes, sir. इक्वल टू G MV. m1 m2 डिवाइडेड बाई R उसका है Here. ग्रेविटेशनल फोर्स। अब करो करो करो। दो बच्चों के आंसर आए हैं भाई, थोड़ा सा और। तीन के आ गए, तीन के आ गए। ओके, दीक्षा आंसर बताओ बेटा। First दीक्षा। option. नेहा कुमारी। Sir, first option. आरुषि गाल्टा। Option A. निजू गुप्ता। तो ऑप्शन सी। जगदीश कुमार। Sir, option A. ओके, तो हमारा आंसर वाइज से देखते हैं अभी, देखते हैं क्या आंसर आता है, सॉल्व करते हैं। देखो आप एक बात बताओ, ई की डायमेंशन क्या होती है? ई की एनर्जी की ML2T minus T 2. minus 2. ml2t माइनस के। ठीक है, जी की डायमेंशन नहीं पता है, तो हम क्या करें? एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर, यही होता है। Yes, Yes. sir. यहाँ से जी की वैल्यू निकालो जरा। जी क्या आएगी? एफ F R R square स्क्वायर upon डिवाइडेड बाई m1 M2. m2। M2. अच्छा, एफ की डायमेंशन तो पता है आपको? ML. एफ की डायमेंशन ML T एल minus 2. टी माइनस की टू। ठीक है भाई। Yes. आर की डायमेंशन L2, L2. L2. और M1 M2 दोनों की डायमेंशन क्या हो जाएगी? M2 हो जाएगी, M2. सॉरी केजी, M2 हो जाएगी। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. अब जरा देखो, M ऊपर है, M का हिसाब किताब करो पहले। M ऊपर है, M2 नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस के। Yes. Yes, sir. नहीं, माइनस Minus. के M हो जाएगी M माइनस 1। And minus 1. भाई एल देखो जरा, एल ऊपर 1 है और प्लस 2,
1 और 2 3 हो जाएगा, L3 हो जाएगा। Yes, होगा sir. कि Yes, नहीं? sir. अब t की वैल्यू देखो, t आपका नीचे कोई नहीं है, अगल बगल कोई नहीं है, तो t -2 ही रहेगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को जी की डायमेंशन में? No, No, sir. no, sir. m-1 L3 t-2 मेरी जी की डायमेंशन आई। बस हो गया क्वेश्चन। अब हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है, मुझे चाहिए E/G। ई की डायमेंशन मुझे पता है ml2 T t minus. -2, और जी मुझे पता है m-1 L3 t-2। अब जरा देखो, जब ये ऊपर जाएगा तो जरा कंबाइंड हो जाएगा, तो होगा क्या, m की पावर देखो +1 पहले थी, माइनस, और ये -1 नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +1 और हो जाएगी, होगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली l की पावर क्या होगी, l की पावर +2 ऊपर है। अब Minus. देखो l की पावर नीचे +3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -3 -3. Can. होगी। अब t का हिसाब किताब करो, देखो ऊपर -2 है और Yes, नीचे sir. -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +2। +2. बोलो किसी को कोई दुविधा है इसमें? No, sir. तो क्या हो जाएगा, m2l-1 t की पावर T0. 0। Yes, sir. तो Yes, कौन सा sir. ऑप्शन है आपका, Option m2l A. -1 t 0? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. Yes, sir. सबको चमका, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. ओके, कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, जल्दी बताओ भाई। सर ये तो बहुत ज्यादा है, अपन C को स्ट्रेस option. बहुत ज्यादा चल रही है। C option, sir. ओके, दीक्षा का आ गया आंसर, दीक्षा ने बता ही दिया। पंकज? Sir, option C. देखो है भी इजी, जैसे देखो, स्ट्रेस आपकी होती है Force upon area. एक्चुअली में नहीं, इन अच्छी डेफिनेशन, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये अच्छी बुक में मिलेगी डेफिनेशन, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो, एक्चुअली ना बोल सकते हो F/A, ठीक है, ये भी ठीक है, बट उतनी एक्यूरेट नहीं जितनी ये है। एफ एफ की डायमेंशन क्या होगी, m-L-T-2, -2. Yes, sir. और ए की डायमेंशन क्या होगी, L2। L2. तो मेरा देखो m तो सेफ रहेगा, l के साथ हिसाब किताब करना है बस हमें। तो l की पावर 1 तो ऊपर है, -2 नीचे से पहुंच जाएगी, t-2। तो हमारी क्या हो जाएगी, m-L-1 t-2। तो कौन सा ऑप्शन है, Option C. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. Yes, sir. ओके, जरा ये क्वेश्चन करो भाई। v इक्वल टू AT प्लस B/T+C, वेयर A, B and C आर कांस्टेंट। नहीं पता ABC की वैल्यू क्या होगी, तो उनकी डायमेंशन बतानी है हमें कि ABC की डायमेंशन क्या होगी भाई। जो ABC की डायमेंशन होगी वो बता। एक बच्चे का आंसर आ गया भाई।
एक बच्चे का आंसर आया है। ओके, तो नेहा आप बताओ आंसर बेटा। सर ए ऑप्शन। ओके, देखते हैं जरा इसका क्या है। देखो हमारा इक्वेशन है v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस। एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या इसकी डायमेंशन जो होगी वो इक्वल होनी चाहिए इसकी डायमेंशन के? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सिमिलरली वो इक्वल होनी चाहिए इस पूरे टर्म की डायमेंशन के। कोई दिक्कत किसी को? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि वही वाली चीजें, क्वांटिटीज ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। यस और नो? यस सर। तो तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों से देखते हैं जरा क्या सीन बनता है। देखो v की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन। और इधर क्या है मेरा? a इंटू टी। टी की डायमेंशन क्या है? टी। ओनली टी। टी। तो ये टी जब इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस के हो जाएगा। तो ए की डायमेंशन मेरी आ जाएगी, देखो एल, ये टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। तो टी माइनस के टू हो जाएगा। तो ये मेरी ए की डायमेंशन है। बोलो चमका यस कैसे सर। आई? यस सर। देखो ए टी एल टी माइनस के टू, यानी अब देखो हम यहां से ही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। देखो एल टी माइनस टू एक ही ऑप्शन में है बस, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब मैं यस। बी और सी की निकालूं चाहे ना निकालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ऑप्शन करेक्ट हो चुका है, टिक कर चुके हैं। फिर भी निकाल देते हैं एक बार। अब देखो आप मेरे को ये बताओ, क्या मैं बी और सी को देख के कुछ, ये टी और सी को देख के कुछ लग रहा है? ये ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ टी क्या इक्वल होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ सी? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। तो डायमेंशन ऑफ टी क्या है मेरी? कैपिटल टी। इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी आपको पता करनी है, सी। तो सी की डायमेंशन क्या आ गई? कैपिटल टी आ गई भाई। टी। देखो कैपिटल टी है यहाँ पे टी। ठीक है, अब हम थर्ड पे आते हैं। अब हमें चाहिए किसकी? बी की डायमेंशन चाहिए। बी की डायमेंशन चाहिए, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन टी प्लस सी? यस और नो? यस सर। अब एक बात बताओ, मैं 2 kg, कहा गया, 2 kg प्लस 2 kg मेरा कितना होगा? 4 kg। क्या इसकी कोई डायमेंशन में चेंज होगा? डायमेंशन तो भी एम ही रहेगी ना। यस सर। तो सिमिलरली यहाँ सेकंड, ये भी सेकंड, तो डायमेंशन तो सेकंड ही रहेगी। तो इसका डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस वन, पहले तो इसकी डायमेंशन लिखो, इक्वल टू बी अपॉन, क्या यहाँ सेकंड है तो क्या ओनली टी डायमेंशन रहेगी नीचे? यस सर। है, तो टी को जरा इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? ये टी माइनस वन है यहाँ पे, ये आपकी माइनस वन है। ये टी आपका प्लस का पहुंचेगा, तो बी इक्वल टू क्या बचेगा? ओनली एल बचेगा कि नहीं बचेगा? यस तो सर। हमारा एल बच रहा है। तीनों की डायमेंशन हमारी आ गई, ए बी सी तीनों की डायमेंशन आ गई। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस बोलो सर। चमका। यस यस सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द विस्कस फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड एरिया ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी ओवर टीचर। देखो ये है आपका विस्कोसिटी वाला चैप्टर से, विस्कोसिटी वाले टॉपिक से है। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम पढ़ाएंगे आपको, उसमें ये फॉर्मूला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो देखो होता क्या है, चलो देख लेते, मैं बता देता हूँ उस क्वेश्चन को। कि यहाँ पे हमें दे रखा है एफ इक्वल टू माइनस के ईटा ए डीवी ओवर टी। डरना नहीं है क्वेश्चन, पहली बात।
हमें देखो f की डायमेंशन पता है, क्या है f की डायमेंशन? MLT -2 -2 f की, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। f की डायमेंशन मुझे पता है MLT-2, ठीक है भाई। a की डायमेंशन क्या होती है मेरी? L2 होती है, ये भी मुझे पता है। dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, क्या होगी? LT-1 होगी। और जो dz है, dz क्या है मेरा? लेंथ है, लेंथ मतलब l होगी इसकी डायमेंशन, होगी कि नहीं बताओ? sir. इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब हम आते हैं मेन। अब हमें चाहिए किसकी डायमेंशन? ईटा की डायमेंशन। यहां से ईटा निकाल लें क्या? यहां से ईटा, ईटा क्या होगा? Yes, ईटा इक्वल टू होगा मेरा, इन सबको ऊपर भेज दो। देखो F इंटू dz डिवाइडेड बाई, माइनस के लेवल से, माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे, ए dv। कोई दिक्कत किसी को? ईटा नो निकालने में। सर। अब देखो, ईटा की मुझे डायमेंशन चाहिए, एफ की वैल्यू पुट कर दो, MLT-2, dz क्या है मेरा? L है, डिवाइडेड बाई ए क्या है मेरा? L2, और dv क्या है मेरा? LT-1। अब जरा हिसाब किताब करो दोबारा से। m कहीं पे भी नहीं है तो m तो बड़ा सेफ बैठा है भाई, m तो सेफ रहेगा। l के हिसाब किताब करो। देखो l ऊपर एक है और एक है, दो है l, दो है ना l ऊपर, तो प्लस के 2 तो ऊपर है। और देखो प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस का 1, प्लस के 3 नीचे है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस के 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? ठीक है भाई। तो ये मेरा हो गया एल का हिसाब। और टी के हिसाब पे आते हैं। टी -2 तो ऊपर है, -2 तो ऊपर, नीचे देखो -1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। होगा। Yes, sir. तो मेरा ईटा होगा, देखो ML-1T-1। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ML-1T, ऑप्शन डी। Option D. यस सर। बोलो, Yes, sir. चमका सबको? चमका कि नहीं चमका? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अब आपको जो होमवर्क है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर किया जाएगा। होमवर्क आपको पीडीएफ में मिलेगा, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा भाई? क्या क्या पढ़ा है आज? Physical quantities. Physical quantity. हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटीज, Derived quantity. डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री Dimension क्वांटिटी। analysis. और क्या पढ़ा हमने? डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा, और हमने क्वेश्चंस। Question यही 3 key. चीजें की हैं आज। यस सर। कोई डाउट था आज की क्लास में? No, नो sir. सर। देखो, जो बच्चे हमसे पहले फिजिक्स, वो मतलब ये वाला 11th का सिलेबस नहीं पढ़े हैं, वो भी हर कोई भी डाउट पूछ सकता है, कोई भी। तो ये किसी भी शर्म में ना रहें, उसमें ना रहें कि हेजिटेशन में कि मैं क्या पूछूं सर से। जो भी डाउट हो पूछ लिया, ठीक है? Yes, sir. Sir. ओके। ओके, अब आपकी क्लास है परसों। परसों मिलते हैं फिर। Yes, sir. क्यों? sir. ओके, बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, Good night, sir. sir. Bye, Good sir. night, sir. बाय Thank you, sir. बाय।